गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे हरियाणा जीके पीवाईक्यू सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से हम हरियाणा जीके कर रहे हैं और इससे पहले हमने 3 क्लासेस को कर लिया है। आज है हमारी 4th क्लास, जिसमें हम 61 से 80 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी ऐड करके डिस्कस करेंगे। तो क्लास अच्छी होने वाली है और अगर आपको डेली ऐसी क्लास चाहिए तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी तो ये भी बताएंगे हम क्लास के एंड में। भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्यों का निर्माण किया गया था। तो भाषा के आधार पर पंजाब में से किन किन राज्यों का निर्माण किया गया था? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों का निर्माण किया गया था। और भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार पंजाब को 3 भाषाई राज्यों का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। और 3 राज्य कौन कौन से बने थे? हिंदी भाषा के आधार पर बना था हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को, पंजाबी भाषा के आधार पर बना था पंजाब राज्य और पहाड़ी भाषा के आधार पर बना था हिमाचल प्रदेश राज्य। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो कल हमने मैप बनाकर देखा था। हरियाणा के पूर्व में यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान। और सिरसा जिले से पंजाब के 3 जिले मानसा, मुक्तसर और बठिंडा, और सिरसा जो हरियाणा के सबसे पश्चिम में स्थित है, यहाँ से राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला सीमा बनाता है। और सिरसा जिला हरियाणा के एकमात्र जिले फतेहाबाद से ही सीमा साझा करता है। हरियाणा राज्य के पूर्व में है उत्तर प्रदेश, यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा को रेखांकित करती है। और राज्य की उत्तरी सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ये वही बातें हैं जो हमने कल रिपीट की थी। हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है, तो किसके साथ करता है साझा? हिमाचल प्रदेश के भी साथ करता है पश्चिम उत्तर साइड में, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से, और जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पंजाब से। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। और हरियाणा का भू आवेशित राज्य है। भू आवेशित का मतलब है वो अन्य किसी देश से सीमा नहीं बनाता, यानी कि स्थल अवरुद्ध राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 44,212, तो यहाँ पर होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.37% 1.37 या 1.34% है। और इसके उत्तर में पंजाब, हिमाचल, और उत्तर पश्चिम में चंडीगढ़, पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली, और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगती है। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाते हैं? तो हरियाणा दिवस कब होता है? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 नवंबर को ही स्थापना दिवस होता है। और ये कैलेंडर के कौन से महीने में आता है? तो 11वां महीना होता है नवंबर का। तो नवंबर महीने में हरियाणा दिवस मनाते हैं। और हरियाणा का गठन पंजाब से अलग होने के पश्चात 1 नवंबर 1966 को हुआ था, और 1 नवंबर को ही हरियाणा दिवस मनाते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2024 में हरियाणा का कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है? तो हरियाणा की सीमा किसके साथ लगती है? तो तमिलनाडु के साथ नहीं लगती, मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती, जम्मू कश्मीर के साथ नहीं लगती, तो लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ और कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूटी में दिल्ली और चंडीगढ़, और पश्चिम और उत्तर में है पंजाब, और दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान। तो इतने राज्यों के साथ सीमा लगती है। और पूर्व में यमुना नदी हरियाणा की सीमा को निर्धारित करती है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ तो हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो उसमें हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, और पंजाब से ही हरियाणा अलग हुआ था, तो ये हो जाएगा पंजाब आंसर। तो जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था, और पंजाब से 1966 में एक राज्य अलग बन गया था। और 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 1966 में हरियाणा राज्य बन गया था, और पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है, दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है। और हरियाणा का
उत्तर पश्चिम भारत में 27 डिग्री 31 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट तक अक्षांश और 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट देशांतर के मध्य हरियाणा स्थित है। और इसका ये पहला ही कथन हो गया गलत। और शिवालिक श्रेणियां हरियाणा के उत्तर में पाई जाती हैं और उत्तर में भी, और यह दिल्ली राजस्थान और गुजरात तक विस्तृत है, तो कथन 2 भी गलत है। और अरावली हरियाणा के दक्षिण में है। और शिवालिक तो मुख्यतः 3 जिलों में ही मिलती हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो कल हमने देखा था कि शिवालिक श्रेणियां हरियाणा के उत्तर में स्थित हैं। और दक्षिण भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है जो दिल्ली राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा के पूर्व में बहती है यमुना नदी, इस साइड में है उत्तर प्रदेश राज्य और यहाँ पर है हरियाणा। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये बनाती है यमुना नदी। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। और यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में भी सीमा बांधती है। हरियाणा में डैश को वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। और 15 जुलाई का वृक्ष दिवस मनाने की शुरुआत KM मुंशी ने की थी और देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे APJ अब्दुल कलाम, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और टेसी थॉमस, इनको मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। और सलीम अली, जिसकी क्रमस्थली है घना पक्षी अभ्यारण्य, या जो राजस्थान में है घना पक्षी अभ्यारण्य, उनको सलीम अली की क्रमस्थली कहते हैं। और सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 17वां क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर में, तो उत्तर दिशा है ये, और उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों ही स्थित हैं। तो लेकिन पंजाब तो उत्तर पश्चिम में है और मुख्य रूप से उत्तर में है हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा के उत्तर में है हिमाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिम और पश्चिम में है पंजाब राज्य। और हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से सीमा बनाता है। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का हिस्सा कितना है? तो हरियाणा का हिस्सा 1.37%, जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 1.37 के सबसे नज़दीक है 1.34 है। कल देखा था 1.40 यहाँ पर था, 1.4 था। तो कल हमने उसको आंसर माना था, आज इसको माना है क्योंकि ये सबसे नज़दीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 20वां स्थान भी है। 72वां क्वेश्चन है, हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है? तो ये 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करते हुए 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। और हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से सीमा बनाता है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली AEBAS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह हरियाणा राज्य है जहाँ पर सरकारी कार्यालयों में सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को इस्तेमाल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और एक वास्तविक निगरानी प्रणाली है जो आधार या फिंगरप्रिंट या आइरिस का उपयोग करता है, यानी कि इसमें फिंगर लगानी होती है तब ही अटेंडेंस होती है। तो यह है AEBAS। निम्न में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है? तो पंजाब से सीमा कौन बनाता है? तो जो यहाँ पर राज्य है वहाँ पर, जैसे जींद भी पंजाब से सीमा बनाता है, सिरसा भी बनाता है, फतेहाबाद भी बनाता है। लेकिन जो यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें कौन सा बनाता है? तो यहाँ पर है कैथल, तो कैथल बनाता है, कुरुक्षेत्र भी बनाता है और करनाल नहीं बनाता। रोहतक तो भारत के किसी भी राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता। रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के लैंडलॉक्ड जिले हैं। और कैथल जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यह पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य के साथ हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? तो पूर्व में है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश यहाँ पर है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सीमा नहीं बनाता, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में बनाता है और पंजाब उत्तर पश्चिम में सीमा बनाता है।
और पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बनाते हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान पश्चिम और दक्षिण में बनाते हैं। पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? तो ये अलग किया गया था 1966 में, और 1966 में ही हरियाणा की सीमाएं उत्तर में पंजाब, हिमाचल पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान से पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से बंधी हुई है। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे पहला शहर है आबादी के कारण सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद, और दूसरे स्थान पर है गुरुग्राम। तो दूसरा पूछा है तो दूसरा है गुड़गांव या गुरुग्राम। इसे गुरुग्राम, पहले गुड़गांव कहते थे लेकिन वर्तमान में इसको कहते हैं गुरुग्राम। और गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और भारत में इसकी आय चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरे सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे अधिक आय कहाँ पर होती है? चंडीगढ़ में। दूसरे स्थान पर है मुंबई, और मुंबई के बाद तीसरा स्थान है गुरुग्राम का। और गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र भी है, और इसे हरियाणा की मेडिसिटी, साइबर सिटी और वित्तीय राजधानी इत्यादि नामों से जाना जाता है। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो हरियाणा जो भारत है, ऐसा हमारा भारत, चलिए हम भारत का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा भारत है, और हम दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? ऐसे। और यहाँ पर हरियाणा राज्य स्थित है। तो ये हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और ये है उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित। तो हरियाणा है उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में है पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में है उत्तराखंड और पूर्व में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। सीमा आयोग का गठन कब किया गया था? और जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय किया गया था, तो इसका गठन किया गया था अक्टूबर 1965 में। पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकम सिंह समिति का गठन अक्टूबर 1965 में किया गया था, और इस समिति के गठन की घोषणा संसद के द्वारा 23 सितंबर 1965 को की गई थी। और हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया था, और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को पेश की थी। तो आयोग कौन सा बनाया गया था? जे.सी. शाह आयोग बनाया गया था, लेकिन किसकी समिति की सिफारिश पर? हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। और हुकम सिंह समिति का गठन कब किया गया था? तो संसद में घोषणा की गई थी 23 सितंबर 1965 को। 80 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? अति प्राचीन का मतलब होता है जहाँ जिसका वर्णन पुराणों या महाभारत या रामायण में नहीं मिलता। तो अग्रोहा से हमें प्राचीन काल के कुछ महत्वपूर्ण सिक्के मिले हैं, तो ये प्राचीनतम नगर हो जाएगा जो हिसार में है। रोहतक भी इतिहास से संबंधित है। और सोनीपत भी, जिसे सोनप्रस्थ कहते थे, ये भी इतिहास से संबंधित है। और पंचकुला नवीनतम नगर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पंचकुला। पंचकुला एक नियोजित शहर है, और ये ट्राई सिटी यानी कि पंचकुला, चंडीगढ़ और माहौली का एक हिस्सा है। और यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है, और जो भारतीय सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय वो भी यहीं पर स्थित है। प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है, और इसका प्राचीन नाम था रोहितास नगर, और राजा रोहतास के नाम पर इसका नाम रखा गया है रोहितास नगर। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में भी जानी जाती है, और महाभारत में इसका उल्लेख सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ के रूप में मिलता है। अग्रोहा प्राचीन नगर है, और ये नगर प्राचीन काल में तक्षशिला और मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था। और अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। तो ये थे हमारे 60 से 80 तक क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम डेली ऐसे ही 20 क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे इस PDF को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।